और ये स्टोरी एक्चुअली है हमारे पुराने किला की, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। तो मेरे को फीवर लगने लगा, मेरा ना बॉडी पेन होने लगा। तो फिर हम लोग इंडिया गेट गए, तो वहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं घूमा, थोड़ा बहुत घूम के मैंने बोला कि चलो घर चलते हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कि जैसे ही मैंने आँख खोली, उसमें मुझे मेरे सामने कोई खड़ा है, बिल्कुल मेरे फ्रंट में कोई खड़ा है, और वो किसी को नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। मेरी फ्रेंड का कॉल आया न्यू ईयर विश करने के लिए, मैं बात कर रही थी उससे। सडनली मुझे एकदम से फील होता है कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। और मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा कि मैं अपनी मम्मी को जो बुलाऊं कि मम्मी मुझे देख लो। तो उन्होंने मुझे बीच में एक चीज़ पूछा कि बेटा आपके साथ कुछ हुआ है गलत चीज़? तो मैंने ये पूछा कि गलत चीज़ मतलब? तो उन्होंने बोला लाइक फिजिकली या कुछ ऐसा ये वो। तो मैंने बोला नहीं, पहले मैंने नहीं बोला एक्चुअली। फिर उन्होंने जब ये बोला ना कभी सपने में ही आपने देखा हो, तो मेरे को ध्यान आया। ऐसे रूम के अंदर उन्होंने मुझे बिठाया और वो मेरे सामने बैठे थे। तो वो मुझसे कहते तू कहाँ से आई है, कहाँ से आया, तू बता। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और आज का जो पॉडकास्ट है ऑब्वियसली रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो अगर आपका दिल थोड़ा सा भी कमज़ोर है या आपको रियल हॉरर स्टोरीज पसंद नहीं आती, आप डरते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अवॉइड करें। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मेरे साथ है मेरी बहुत प्यारी दोस्त नीलू, जो अपनी रियल हॉरर इंसिडेंट्स बेस्ड कहानी बताएंगी, हमें शेयर करेंगी। तो नीलू, पहले तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम मस्त, मज़े में। तो मज़े में रहना चाहिए। यार जो कहानी तुमने मुझे बताई ना, मेरे लिए थोड़ी सी विश्वास करने वाली, तो ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये चीज़ ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे इतना भरोसा नहीं था, बट हाँ जब मैंने आपके मुँह से सुनी ना कहानी तो मुझे लगा कि यार ओके, इसे हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन कैमरा। एक्चुअली मुझे भी पहले बिलीव नहीं होता था, बट वही है कि जो ऐसा हमें लगता है कि ऐसी चीज़ होती नहीं है या जो भी हो, बट अपने साथ जब तक होता नहीं है तब तक किसी को बिलीव नहीं होता है। जब तक हमारे साथ नहीं हो रही है चीज़ें तब तक हमें वो ऐसा लगता है कि नहीं ये भ्रम है, या फिर हो जाता है इतना लाइटली लेते हैं कि सामने वाले का ना हम समझ ही नहीं पाते सामने वाले का जो भी उसके साथ चल रहा होता लाइफ में। तो नीलू शुरू करते हैं कहानी। कैसे शुरू हुआ, क्या था, क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब कुछ? एक्चुअली ये बात 2010 की है, विंटर के टाइम की बात है, दिसंबर की। सो ऐसा हुआ था कि मेरी फैमिली उस टाइम पे विलेज आ रखी थी। सो मैं और मेरी सिस्टर और मेरे मामा हमारे साथ रहते थे, हम तीनों जन ही रहते थे साथ। सो हुआ ये कि मुझे ना मतलब मेरे मम्मी पापा उसी दिन, सैटरडे का दिन था, तो वो उसी दिन उतरे। तो ऐसा था कि काफ़ी दिन से थे नहीं घर पे, तो कहीं घूमने गए नहीं, चलो आज घूमने चलते हैं। तो मेरे मामा का ऑफ था, मैंने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो उस टाइम एक मेरी फ्रेंड भी थी, तो उसको हमने बोला कि आ जाओ चलो घूमने चलते हैं। तो हम तीनों निकल गए। तो मम्मी मना भी करी थी कि आज मत जाओ, सैटरडे है, शाम हो गई है, शाम तुम लोग जब तक पहुंचोगे तब तक बंद हो जाएगा। और ये स्टोरी एक्चुअली है हमारे पुराने किला की, दिल्ली में जो पुराना किला है वहाँ की स्टोरी है। सो वही है, तो हमने प्लान बनाया कि चलो पुराना किला चलते, कभी गए नहीं है वहाँ पे। पहली बार तो हम जाने वाले थे चिड़ियाघर, बिल्कुल साइड में है ना दोनों। पर जब तक हम पहुंचे तो चिड़ियाघर बंद हो गया था। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि मेरी थोड़ी तबियत खराब हो गई। ठीक है, मतलब लाइक गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया मुझे। सो हम बात कर सकते हैं, पीरियड्स हो गया मुझे। तो वो मुझे रास्ते में हुआ, तो मुझे वो पता नहीं चला एक्चुअली। तो फिर हम लोग सैटरडे वैसे ही था, तो हम सारे चारों जा रहे थे ऑटो में। तो हम पुराना किला पहुंचे, तो उस टाइम पे लगभग 5 बज गए थे शाम के, और वो 6:30 बजे तक बंद ही हो जाता है, 6:30-7 बजे तक। सो हम वहाँ पे मतलब घुसे, तो हमने थोड़ा घूमा फिरा। तो वही जैसे बोला जाता है पुराना किला एज अ कवर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी कवर बनी हुई है। तो जहाँ पे उन लोगों ने पैर रखा वहीं पे मैंने भी रखा है, सिंपल सी बात है। सो ऐसा होने जैसे शाम हो गया ना, तो हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, सो हमने सोचा कि हम इंडिया गेट जाए। तो फिर हम इंडिया गेट जाने के लिए रेडी हुए। तो फिर मेरी तबीयत ना खराब होने लग गई, और उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा होता था, मेरा 10th का बोर्ड था, और मेरी तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब होती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार, जल्दी मुझे ठंडी लग जाती थी हर चीज़। तो मेरे को फीवर लगने लगा, मेरा ना बॉडी पेन होने लगा। तो फिर उस टाइम मेरे को नॉर्मली ये लगा कि शायद से वैसे दिसंबर है, ठंडी लग गई होगी तभी हो रहा होगा, और कपड़े टोपी वोपी वैसे नहीं पहन रखा है। तो फिर हम लोग इंडिया गेट गए, तो वहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं घूमा, थोड़ा बहुत घूम के मैंने बोला कि चलो घर चलते हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हम घर आए नहीं, हम मुनीरका उतरे। तो मुनीरका में हमने थोड़ा खाया वाया,
तो मेरा खाने का भी मन नहीं करता, बट जैसे तैसे मैंने एक रोल खाया, वो भी हाफ खा के मैंने दे दिया कि मुझे नहीं खाना। अच्छा। फिर घर आने के बाद मतलब मुझे बहुत वीक फील होने लगा। ओके। तो फिर घर आने के बाद मैं सो गई। मैंने बोला कि चलो अब नॉर्मली जो, तो रात भर मतलब मुझे ना थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब बहुत वीकनेस फील, बहुत अजीब सा, मतलब माइंड में मतलब अजीब अजीब चीज़ें, थॉट्स चल रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि सुबह के टाइम भी मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि तबीयत थोड़ी लो ज़्यादा ही लग रही थी मुझे। ओके। तो मम्मी ने बोला कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चलो डॉक्टर दिखा के लेके आते हैं। सो हम होली इंजन गए, ये जो वसंत विहार वाला होली इंजन है प्रिया के पास। अच्छा। सो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया क्योंकि उससे पहले भी मैं थोड़ा सा वीक, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मम्मी ने बोला आज दिखा ही लाते हैं। अच्छा। सो हम उधर गए तो डॉक्टर ने कंसल्ट करा, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है। अब ठंड के टाइम पर जो डॉक्टर को लगता है कि पेट में कीड़ा वीड़ा हो गया होगा, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने उसकी दवाई दी, तो घर पे आने के बाद दवाई खा के थोड़ा ठीक लगा। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे जैसी रात होती थी ना, तब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती थी। अच्छा। पूरे दिन मुझे नॉर्मल लगता था, वीकनेस बस, मतलब बस नींद में रहना, और रात को जी मतलब मैं सो ही नहीं पाती थी, मुझे इतना पेन होता था, और मेरे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन होता था। अच्छा। सो उस दिन रात को हुआ, तो रात को ना मेरी हालत बहुत डाउन हो गई। मतलब इतनी डाउन कि मैं रो रही थी कि मुझे इतना पेन हो रहा था, मुझसे सोया नहीं जा रहा, कुछ नहीं करा जा रहा। सो फिर मम्मी पापा ने एकदम से इमरजेंसी में, कभी गोयल, जो गोयल हॉस्पिटल है, दोनों ने स्कूटी में करके मुझे बीच में रखा है, वसंत विहार में। हाँ, वसंत विहार में जो हमारा गोयल बहुत फेमस है, बहुत वसंत विहार में शशि गोयल ना शशि गोयल सबसे फेमस है, तो उनके पास लेके गए। उसकी वो दवाई लग जाती है यार। लग जाती है, तो वो रात को उनके डॉक्टर होते नहीं है, तो उनका एक्चुअली वहाँ पे वो गेट बंद हो जाता है, जो मेन गेट है ना वो बंद हो जाता है। ओके। तो फिर पापा मैंने बोला कि एक काम करते हैं, हमने जिस हॉस्पिटल में दिखाया था जिस डॉक्टर को, हम उधर ही चलते इमरजेंसी में। सो हम होली इंजन रात को गए, तब बज रहा था रात के 12:30। ओके। तो हम जब गए तो उधर कोई डॉक्टर अवेलेबल है ही नहीं। तो मेरे पापा की उधर गुस्से पे लड़ाई हो गई कि मेरे बच्चे को इतनी दिक्कत हो रही है और आपके इधर डॉक्टर कैसे अवेलेबल है नहीं। मैं सुबह ही डॉक्टर जी इनको दिखा के गया हूँ, मुझे नहीं पता, आप उन्हीं को बुलाइए, क्योंकि उन्होंने इनको देखा था तो तबीयत इनकी खराब है, आप उनको बुलाइए। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर को फ़ोन करा तो उन्होंने बोला कि उनको बोलिए सुबह आए। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला पेन किलर दे देने के लिए, क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो उस हिसाब से खा के फिर। तो जैसे ही मुझे पेन किलर दिया, तो मैंने जैसे ही उधर खाया तो मुझे वॉमिटिंग हो गया, हॉस्पिटल में ही हो गया। तो घर वालों ने सोचा कि कोई बात नहीं, घर लेके आ जाते हैं। तो रात को वो घर लेके हम लोग 1:30 बजे तक, मतलब 1:30 बजे तक हम घर आए रात को। तो घर आने के बाद मेरी ऐसी हालत थी, मतलब मुझे इतनी मेरी तबीयत खराब कि मैं सो नहीं पाई। मेरी मम्मी ने मुझे अपने गोद में रख के, लाइक होते नहीं छोटे बच्चों को हम गोद में रखते हैं, वैसे रख के मुझे सुलाया, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा था। मतलब मुझे इतना पेन हो रहा था, ऐसा लगता था मेरे चेस्ट पे कुछ, मतलब कुछ अजीब ही हो रहा है। मतलब इतना पेन कभी सोच ही नहीं सकता। घर वालों को नॉर्मल लगता है एसिडिटी ये वो, उसके कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पापा ने बोला मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा, मैं काम करता हूँ, मैं लेके जाता हूँ। सो हम दोनों दोबारा हॉस्पिटल गए, होली इंजन ले गए हम। सो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि इनको तो कोई वैसी प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। सो हम वहाँ से निकल ही रहे थे, तो एक डॉक्टर थे, वो एक्चुअली थोड़ी वो बंगाली डॉक्टर थे। अच्छा। सो उन्होंने बोला कि मुझे इनसे बात करनी है, और वो उसके थे शायद से, क्या बोलते हैं जो आपको काउंसिल करते हैं ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ, आप एक काम करिए, आप बाहर जाइए, मैं इनसे रूम के अंदर बात करता हूँ। तुमको बोला? हाँ, मुझसे बोला। अच्छा, उन्होंने पापा से बोला कि इनको मैं लेके अंदर जाता हूँ रूम में, हाँ मुझे इनसे बात करनी है अकेले, कि इनके रिपोर्ट तो सब कुछ ठीक है। मतलब वो काफ़ी देर से नोटिस करते हैं। तो फिर मुझे अंदर लेके गए रूम के अंदर। सो उन्होंने मुझे बिठाया, तो मुझसे कहते कि ये बताओ कि कोई बॉयफ्रेंड है क्या आपका, जिस कारण टेंशन ले रही हो, फिजिकली टेंशन ये वो, उस कारण भी हो सकता है, टेंशन लेने से ही प्रॉब्लम। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहते कौन सी क्लास चल रही है? तो मैंने बोला 10th चल रहा है, बोर्ड का टेंशन होगा पक्का फिर। तो मैंने बोला नहीं बोर्ड का भी टेंशन नहीं है, मैं ठीक हूँ, अपने पेपर के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पढ़ते थे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मुझे उसका टेंशन नहीं है। हाँ। तो वो कहते हैं फिर क्या हो सकता है, नहीं पक्का आपको कोई बॉयफ्रेंड होगा, आप मुझे बता सकते हो, मैं पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। अच्छा। मैंने बोला होगा ही नहीं तो मैं आपके पास कहाँ से ला दूँ, होगा तो लाऊंगी ना। तो ये होने के बाद फिर वो बाहर चले गए। तो जैसे वो बाहर गए पापा से बात करने के लिए, तो मैं उठी एंड जस्ट सामने ही साइड में वॉशरूम था। सो मैं वॉशरूम के अंदर गई, मैं उधर बेहोश, मुझे उसके बाद पता ही नहीं, मैं बेहोश हो गई वॉशरूम में जाती, क्योंकि मैं ना उस बीच में मैं बहुत वीक हो गई थी।
मतलब बहुत ज़्यादा वीक, मेरा बॉडी दिन पर दिन सूखता जा रहा था, ऐसा हो गया था मेरा हाथ। तो मेरे पापा एकदम से रूम के अंदर आए, तो उन्होंने देखा मैं कहाँ गई, रूम के अंदर तो हूँ नहीं मैं। वो धड़बड़ हो गए यहाँ, तो फिर उन्होंने जब जाकर देखा वॉशरूम में मैं बेहोश पड़ी। तो जब मेरी आँख खुली, मुझे आज भी वो डेट अभी भी याद है, क्योंकि उस दिन मेरे पापा का बर्थडे था, 27 दिसंबर। सो उनका बर्थडे था उस दिन, और मैं उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इस बार मैं उनका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। सो ये होने के बाद जब मेरी शाम को आँख खुली, तो आँख खुलने के बाद मैंने ये देखा कि मतलब मैं लेटी पड़ी हूँ, मेरे दोनों हाथ में ना स्लाइंस लग रखी है, और मेरी मौसी मेरे साइड में बैठी हुई हैं। अच्छा। सो मम्मी लोग कोई भी नहीं है रूम में। और तो फिर जैसे ही मेरी आँख खुली, तो जो स्टाफ्स होते हैं वो मेरे लिए चाय और बिस्किट लेके आए। तो फिर एकदम से ना मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि जैसे ही मैंने आँख खोली, उसमें मतलब मेरे सामने कोई खड़ा है, बिल्कुल मेरे फ्रंट में कोई खड़ा है, और वो किसी को नहीं दिख रहा, पर मुझे दिख रहा है कि कोई ब्लैक में खड़ा है और मुझे अपने तरफ वो बुला रहा है। अच्छा। तो मेरी फट गई। तो मेरे को ये लगा कि कहते यार ये शायद से उधर ही, कि हम जब नींद में खुलते बहुत क्या, हाँ, तो हमने कुछ देखा, सपने अपने देख रहे अभी भी आसपास अपने पास। तो मैंने एक बार फिर आँख बंद कर लिया, फिर मैंने खोला, फिर वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो मेरे को धक 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 होने लग गया, डर लगने लग गया, मेरा पूरा बॉडी होने लग गया, फ्रीज हो गया। तो मेरी मौसी पूछी क्या हो गया क्या हो गया, तो मेरा ध्यान उसी पे था, वो मुझसे इधर कह रही मुझे उस पर नहीं है। फिर मैंने दूसरी बार भी बंद करा, और जब मैंने तीसरी बार खोला ना, और वही चीज़ मुझे दिख गया, मैं बहुत तेज रोने लग गई। अब ये रियल है। मैं रोने लगी बहुत ज्यादा कि यार नहीं, मुझे कुछ दिख रहा है, ये कुछ गलत नहीं है मेरे आंखों का, ये मुझे सच में दिख रहा है। सो मैंने जैसे रोना स्टार्ट करा, मेरी मौसी ने एकदम से मम्मी लोगों को बुला लिया, सारे भगते हुए आए। मम्मी ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। मैंने बोला मम्मी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे सामने कुछ दिख रहा है अपने, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो मम्मी कहती कि क्या मतलब ऐसा ऐसा है। तो उस टाइम मम्मी ने उधर डॉक्टर वॉक्टर्स को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एज अ डॉक्टर ये सब चीज़ों को फेक मानेंगे कि ये नहीं, इनको शायद से कोई दिमागी प्रॉब्लम है शायद से, तभी। सो मम्मी ने बोला, फिर उस टाइम मेरा डिस्चार्ज का भी हो गया था टाइम, तो मेरी मौसी ने बोला कोई बात नहीं, घर लेके चलते हैं। अच्छा, ये सारा किस्सा हॉस्पिटल का ही है? हॉस्पिटल में बेड पे जो मैं सो के जैसे मेरी आँख खुली, सो मुझे दिखा सामने कोई। तो फिर पापा भी थे उधर हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला चलो डिस्चार्ज पेपर हो गया। फिर उधर थोड़ा उनके आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए ही रखा था, और 10,000 का उन्होंने बिल बना दिया कि 10,000 आपको देना। तो उनका आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, मैं पापा से बोला कि आप इन्हें लेके जाओ, मैं बाद में आती हूँ थोड़ा। तो फिर पापा, मुझे और मेरी फ्रेंड थी, तो हम स्कूटी में बैठ के घर आए। सो घर आने के बाद मतलब उस समय ना ऐसा हो गया था कि मैं कुछ भी खाती थी, पीती थी, या मैं कुछ भी करती थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मतलब बोलते ना इंसान का मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गया, वो हो गया है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। बस उठना, कोई खिला देता था, फिर सो जाना, उठना, कोई खिला देता था, सो जाना। मतलब लाइक होता है ना पैरालाइज लग जाते हैं बॉडी में, वो सीन था कि मेरे बॉडी ऐसा हो गया लिटरली। फिर ये होने के बाद हम घर आए। घर पे आने के बाद तो मुझे उतना होश था कि हम घर आ गए। ठीक है, सो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि तुम ये पैसे रखो, मेरे पापा के लिए केक लेके आओ, मेरे पापा का बर्थडे आज, केक लेके आओ। सो मैंने उसको पैसे दिया। तो उतने में मम्मी ने गांव में एक्चुअली किसी से बात किया था, नानी को बताया। तो हमारे उधर जैसे लाइक पंडित वंडित जो होते बड़े बड़े, तो उनको, वो हमारे यहाँ के भी नहीं थे, काफ़ी दूर हमसे, हमारे घर से काफ़ी दूर रहते थे, एक रिश्तेदार में ही आते थे। सो उनसे कांटेक्ट करा। तो उनको मम्मी ने जस्ट मेरा नाम ही बताया कि मेरी बेटी का नाम ये है। तो उन्होंने लाइक होता नहीं भगवान के आगे बैठ के पूछना कि क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने मम्मी को सब कुछ बता दिया, A to Z चीज़ें, कि आपकी बेटी शनिवार के दिन पे यहाँ निकली थी, घूमने के लिए गई थी, आपकी बेटी को रास्ते में पीरियड्स हो गए, और जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है। सो ये बताने के बाद तो उन्होंने बोला एक काम करना, आप अपनी बेटी को अपने गोद में लिटाना। और आप ही लिटाना मम्मी। ठीक है, आप लिटाना, और कहते हैं चून नहीं होता जो पान में लगाते हैं, हाँ, वो लेके आके थोड़ा सर पे लगाना, और जो बोलते पीच लकड़ी का जो पतंग है, जो डंडा होता है, वो 5 डंडे को आप तोड़ के साइड में रखना। अब घर वालों को जो बोल रहे थे वही कर रहे थे, वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उनको अपने बच्चे की प्रॉब्लम दिख रही है। तो उस टाइम पे ऐसा था, मेरे घर में काफी सारे लोग थे, मेरे मौसा लोग आ रखे थे, मेरे कजन सिस्टर थी, मेरी फ्रेंड थी जो, और मेरी खुद की सिस्टर थी। सो ये होने के बाद मेरे को बेड में लिटाया गया मम्मी के गोद में। तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप ना उनके कान पे फोन रख दीजिए, उनको अपने गोद में लिटा के बाल खोल दीजिए, कान पे फोन रखे, मैं मंत्र पढ़ूंगा, वो उनको सुनाई देना चाहिए। बस उन्होंने मेरे कान पे फोन रखा और मुझे लिटाया, तो मेरे ना चूना थोड़ा सा लगा दिया सर पे।
मतलब सच में मैं क्या बताऊँ, मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहा है अभी भी। जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करा ना, मेरी पूरी बॉडी ऐसे ऐसे होने लगी। ओह शिट। और मेरे घर वाले बहुत फूट फूट के रोने लगे, मेरी बहन डर गई बहुत ज़्यादा। और मतलब उस समय ऐसा था कि मेरी बहन मेरे पास आती भी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि वो छोटी थी, उसको हाँ, तो बेचारी को नहीं पता होगा उसको ना, पता क्या नहीं था चल रहा चीज़ों के बारे में। तो एक पैर मेरे मौसा ने पकड़ के रखा है और एक पैर मेरे पापा ने। और पापा मम्मी बहुत रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ऐसा अजीब सा ही चीज़ ऑब्वियस बात है उनके लिए अब भी। नॉर्मल है, कभी किसी को कुछ हुआ नहीं होगा तो पता कैसे वही लगेगा तो क्या फिर सीन है। ये होने के बाद तो उन्होंने पकड़ के रखा है। तो फिर जब जैसे ही उन्होंने मंत्र खत्म करा ना, उन्होंने बोला मैं मंत्र नहीं रोकूंगा और आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अच्छा। जैसे उन्होंने मंत्र खत्म करा, मैं बेहोश। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद कि क्या हुआ क्या नहीं। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलती, सब कुछ नॉर्मल, घर पे सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जानू से कि वैसा इन्वायरमेंट बना दिया था कि ठीक है सब कुछ। फिर मेरी फ्रेंड केक लेके आई, तो हमने पापा का केक कट करा। तो मेरा ऐसा था कि केक कट करके ठीक है, उसके बाद मैंने केक खाया भी, पर मुझे ये नहीं पता मैंने केक खाया। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था कि मैंने खाना भी खाया या मैंने कुछ करा भी, हमने केक भी कट करा था, ये सब नहीं पता मुझे कि ये सब चीज़ें हो गई, पर मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हो गया है। सो थोड़ी देर बाद ये होने के बाद उसी दिन रात को मेरी मम्मी पापा नीचे सोए हैं और मैं मेरी फ्रेंड बेड पे सोए हैं। ठीक है। तो सोने के बाद वो थोड़ा फनी सीन है। यही फ्रेंड थी क्या? नहीं ये नहीं थी, वो दूसरी थी। तो तब इन लोगों को नहीं पता था एक्चुअली, तब इनसे मतलब मेरा इतना कांटेक्ट क्लोज नहीं थे। सो किसी भी फ्रेंड को नहीं पता था, बस उसी को पता था। मेरे इवन मेरे स्कूल फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं आ रही, क्या रीज़न है। सो ये होने के बाद रात को हम सोए हुए हैं, तो रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है, और मेरी ना एकदम से आँख खुल गई रात को। तो मेरी फ्रेंड जो थी वो जगी हुई थी। अच्छा। तो मैंने ना उसको ऐसे उठाया, उठ उठ, तो वो डर गई। मतलब उसको डर लगता था, पर कभी उसने ये नहीं करा कि मेरे को नहीं रहना। इनफैक्ट उस टाइम पे वो मेरे साथ थी, जो झूठी बोला चाहिए, मेरे साथ हमेशा थी वो। सो ये होने के बाद मैंने उसको नींद में ये बोला मुझे उससे किस चाहिए। तो वो उस टाइम डर गई। भाई क्या हो गया तेरे को? तो वो डर गई। Why are you gay? ये क्या बात है Bro. किस चाहिए? और वो अच्छा, लड़की तो लेस्बियन होगी ना? और ये वाली भी किस नहीं, लिफ्ट किस चाहिए? अच्छा। तो वो ऑर्डर की, फिर उसने बोला मुझे, उसने उसका देखो कहती यार तू ना पलट के सो जा। तो सो जा, ठीक है कोई बात नहीं, सो जा। तो मैं ना उसके तरफ घूम के उसको घूर रही हूँ। मतलब मेरी आंखें खुली हुई है, मैं उसको घूर रही हूँ। तो उसको डर लग रहा है, बट वो किसी को बुला नहीं रही मेरी फैमिली में। उसका ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं। सो अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ, सो मेरा तो ऐसा होता था कि मुझे घर वाले ही मतलब सब कुछ वॉशरूम ले जाना, खिलाना पिलाना, वही सब कुछ कमजोरी आ गई थी मतलब चला ही नहीं जाता था मुझसे। मतलब मैं बस समझ लो उड़ती थी। मेरे को ये नहीं पता कि मैंने अपने घर वालों को ये बोला कि मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए चिकन बनाओ। और उन्होंने बना के मुझे खिलाया, पर मुझे ये याद नहीं कि मैंने खाया है। अच्छा, ऐसे तो नहीं तुम वेजिटेरियन हो? मैं नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन ही हूँ बिल्कुल। सो ये होने के बाद तो फिर पापा ने उन्हीं पंडित से बात करी। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, इतने दूर से तो देखिए, क्योंकि हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो बच्चे तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि रास्तों में काफी नाले, मंदिर, मस्जिद, काफी चीजें होती हैं, बुरी चीजें जो प्रॉपर तरीके से उनके पास पहुंचेगा नहीं। सो आप एक काम कीजिए कि इससे पहले वो चीज बढ़े ना, आप उन्हें लेके आ जाइए। अच्छा। वेस्ट बंगाल बुलाया था, जहाँ पे मेरा खुद का घर है। तो वहाँ पे लेके आ जाओ आप उन्हें। सो पापा ने पहले सोचा कि वो खुद लेके जाएंगे मुझे एरोप्लेन से, बट पापा ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाएगा, एक काम करो, मम्मी से बोला तुम, क्योंकि उन्होंने पंडित ने भी बोल दिया था कि मम्मी को रहना है साथ हमेशा। एक्चुअली वही है कि उन्होंने ही ये चीज़ मुझे समझाया कि ऑब्वियसली बात है, मम्मी ही हमारे लिए हमारा फर्स्ट गॉड है। अगर वो हमारे पास रहेंगी तो हमें वो चीज़ छू नहीं पाएगी। और उन्होंने भी मम्मी को यही समझाया कि आपको इनके पास हमेशा रहना है जब तक ये चीज़ है, क्योंकि अभी वो है जो भी चीज़ है, पर इनको टच नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज आप हो। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इनके पास रहना। फिर मेरे पास उन्होंने एक भगवद गीता की किताब रखने के लिए बोली, जो कि मम्मी ने खरीद के रखा मेरे पास। सो मेरे गले में उन्होंने कुछ लॉकेट वॉकेट भी रख दिया था, ये सब चीज़ें रख दी थी। सो ये होने के बाद हमारा ट्रेन का टिकट हुआ, पापा ने राजधानी में करा, जो हमें 16 घंटे में पहुंचा देता है। ठीक है। और हमारा टिकट हुआ था 29 को। सो 29 को टिकट हुआ, बट हम ना स्टेशन में, हमारे साथ हमारे मामा भी जाने वाले थे जो हमारे साथ रह रहे थे। सो हम 29 स्टेशन में पहुंचे। सो हमें अनाउंसमेंट होता है कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, हमारी ट्रेन आज नहीं आएगी, कल आएगी। सो हम घर वापस लौट गए पूरी फैमिली। सो फिर नेक्स्ट डे हम गए, हमारे साथ वही सीन हो गया कि हमारी ट्रेन दोबारा कैंसिल, दोपहर को आएगी। अच्छा। फिर हमने अपना सारा लगेज
उधर ही सबमिट करवा दिया कि कौन बार बार लेके जाएगा, घर चलते हैं। घर जाने के बाद फिर पापा ने ट्रैक करा, पापा ने बोला कि अब ट्रैक करके ही चलेंगे कि क्या सीन है। सो 31 दिसंबर था जिस दिन हमने ट्रेन पे बैठे थे हम। 31 दिसंबर शाम को बैठे थे। सुबह से हम स्टेशन में थे और हमारी ट्रेन आई शाम को मतलब 2 दिन टलने के बाद। सो ट्रेन में बैठने के बाद तो ऐसा था, जिस बॉगी में हम थे उसमें एक आंटी और उनकी बेटी थी, डॉटर थी, वो भी उधर ही जा रहे थे, वेस्ट बंगाल ही। सो मेरी हालत तो ऐसी थी ना, मुझे ना कुछ पता ही नहीं रहता था। ट्रेन में गए तो फिर पूरा सफ़र ऐसे जा रहा था। तो उन आंटी ने मेरी मम्मी से पूछा कि आपकी बेटी बीमार है क्या, मतलब इनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो मम्मी ने बोला हाँ ऐसी ही इनकी तबीयत एकदम से कुछ ख़राब हो गया, तभी हम लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में, ये रीज़न है। सो 1 जनवरी था मुझे रात को, मतलब 12 बजे के बाद तो फिर हम लोग रात को कहते हैं मैं नीचे बैठी हुई थी, तो मैंने मम्मी से एकदम से बोला कि मम्मी मैं ऊपर सोने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, सबसे टॉप, हाँ ऊपर वाले पे उस पे। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है। तो मैं ऊपर गई। सो मैं ना ऐसे मतलब होता नहीं जो बाहर के साइड, मैंने उस साइड फेस करके मैं ऐसे लेटी हूँ साइड होके। अच्छा। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया न्यू ईयर विश करने के लिए, मैं बात कर रही थी उससे। सडनली मुझे एकदम से फील होता है कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। और मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा कि मैं अपनी मम्मी को जो बुलाऊं कि मम्मी मुझे देख लो, मुझे देख के नीचे उतारो, मेरे साइड में कोई है, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही और मेरा बॉडी बिल्कुल फ्रीज, मतलब काम ही नहीं कर रहा। और मुझे बहुत डर लग रहा है, धक 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 मेरा हाथ। तो फिर मुझे पता चल रहा कोई बिल्कुल, मतलब महसूस बिल्कुल हो रहा है कि मेरे साइड में कोई। अब मैं इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पलट के देखूं, नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि तुम अपनी मम्मी से हटके ऊपर सोने गई थी। मैं सोचू उतने से डिस्टेंस में। सो ये होने के बाद मम्मी ने ना एकदम से मेरा ना हाथ हिलते हुए देख लिया। तो मम्मी एकदम से खड़ी हो गई और मम्मी ने खड़े होकर मुझे नीचे उतार लिया। और नीचे उतार के मम्मी ने ना मुझे एकदम से हक कर लिया। और मम्मी को समझ में आ गया कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। सो एक होता है ना कि आसपास के लोग नोटिस कर लेते कि थोड़ा वियर्ड होता है चीज़ें। और मैं ना एक्चुअली मैं ऐसे हूँ ना कि चाहे कितनी भी रात हो जाए, मेरी फैमिली घर पे पूरी रात होगी भी नहीं ना, मैं अकेले रह जाऊंगी, छत पे चले जाऊंगी, पूरी रात छत पे गुजार के आ सकती हूँ। अच्छा। मेरा ऐसा था। पर उन दिनों ऐसा हो गया था कि मैं घर के वॉशरूम तक में भी जाने में मेरे को डर लगता था। मुझे इतना डर लगता था, अगर कहीं से खट सी भी आवाज़ है मेरे को डर लगेगा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी। फिर हम गांव में पहुंचे, रात के 1 बजे हम खड़गपुर उतरे, जो हमारा स्टेशन है। वहां से हमारे घर का डिस्टेंस था कम से कम 2 घंटे का, गाड़ी से, बाई कार। सो उतरने का मेरे पापा ने ऑलरेडी, मेरे मतलब बड़े पापा लोगों को बोल दिया था कि ये लोग पहुंचेंगे, रात को ही उतरेंगे, तो आप सारे आके रहना, आप लेके जाना इन्हें। तो पापा ने कह दिया था कि पापा के घर नहीं जाना, क्योंकि उनका गांव थोड़ा अंडर है विलेज में, और कहते हैं मम्मी का बिल्कुल टाउन एरिया में पड़ता है, तो हमें उतरना वहीं पे था। सो जैसे ही मैं उधर उतरी तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी हम यहाँ कैसे पहुँच गए, यहाँ कैसे आ गए हम, ये कैसे हो सकता है। तो मेरी मम्मी शॉक्ड थी सुन के कि क्या पूछ रही है हमसे, क्या बोल रही है कि हम यहाँ कैसे पहुंच गए। मतलब सफर करके आ रहे 16 घंटे का रास्ता, और ये हमसे ये पूछ रही कि हम यहाँ कैसे पहुंच गए। 16 घंटे तो पता नहीं चले कहाँ कैसे, मतलब मैं भूल जाती थी चीज़ों को कि ऐसा भी कुछ हुआ है ये वो। सो ये होने के बाद गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही मैंने गाड़ी पे पैर रखा, गाड़ी के जो आगे का वो होता है ना तार, वो किसी ने कट कर दिया है। अच्छा। और गाड़ी खराब। अच्छा। सो फिर मम्मी ने, फिर ड्राइवर शॉक्ड हो गया कि अभी तो मैं बैठ के गाने सुन रहा था, 2 मिनट भी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो फिर मम्मी ने फिर उन्हीं पंडित को कॉल करा, तो उन्होंने ही बताया कि देखो ये आपका रास्ता कब से ही रोक रहे हैं, ये तो आपको भी पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो आपका रास्ता रोकेंगे। सो एक काम करो, पहली बात तो आप गाड़ी वाड़ी ठीक करो, मैं यहाँ पे पूजा करता हूँ। पूरा फिल्मी सीन होगा, क्योंकि फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं ना कि वो आपको रोकेगी, आपको पर सच में पहले मैं हॉरर मूवी बहुत देखती थी, मतलब पहले मैं देखती थी, फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था। ठीक, तो कभी सोच रही था कि अपने साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सच में हाँ, ये मतलब है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई हॉरर स्टोरी में ऐसा होता है, बट ये रियल जो तुम बता रही हो। तो फिर कहते ये होने के बाद फिर उन्होंने बोला आप ना अपनी बेटी को गाड़ी के बीच में ही बिठाना, मतलब बीच सीट में बिठाना, खिड़की के साइड में रखना उसे। तो फिर मेरे बड़े पापा लोगों ने रात को ही जाके गाड़ी ठीक कराई। 2 बजे तक हमारी गाड़ी ठीक हुई, और ठंड के टाइम वैसी है और कोहरा बिल्कुल। सो हम लोग रास्ते में गए, पूरे रास्ते में जाने के बाद मतलब मुझे दोनों तरफ जंगल दिख रहा था, मुझे और डर लग रहा है। मैं हमेशा मम्मी को पकड़ के रखती थी, मम्मी को हमेशा, जो मैं कभी मम्मी का हाथ पकड़ के नहीं चलती थी, वो उन दिनों में मम्मी को पकड़ के बस मम्मी चाहिए। अच्छा। फिर ये होने के बाद हम एकदम से नानी के घर पहुँचे। तो नानी के घर में पहुँचने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्ट ये था कि
ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गए, हम नानी के घर में कैसे आ गए मम्मी। सबके सामने बोला मैंने कि मम्मी नानी के घर में हम कैसे आ गए, अच्छा। हम तो दिल्ली में थे ना, हम यहाँ कैसे आ गए। तो फिर सब लोग शॉक्ड हो, मेरी नानी वानी सब शॉक्ड हो गए कि यार नीलू क्या बोल रही है, मतलब कैसा। मैं बहुत कमजोर भी हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो सबको बहुत दुख भी लग रहा था देख के। तो मेरी नानी का घर ऐसा है कि जहाँ पे आप खाना खाओगे ना, सामने ही हाथ धोने का है बिल्कुल। तो मैंने खाना खाया रात को, तो मैं हाथ धोने नहीं जा रही, मैं बोली मेरे साथ कोई चलो, मुझे नहीं जाना। वो कह रहे हैं, सब लोग मुझसे कह रहे हैं अरे सामने ही तो, हम तो इधर बैठे हैं, मुझे नहीं जाना, मेरे साथ कोई चलो, मेरे को नहीं जाना, आप चलो मेरे साथ। तो फिर वो लोग मेरे साथ गए। फिर और मैं सोती भी ऐसी थी ना कि नानी इस साइड, मम्मी इस साइड, मैं बीच में। अच्छा। अकेले नहीं सोना, जबकि मुझे साइड के अलावा नींद नहीं आती, पर उन दिनों बीच में सोना भाई। फिर ये होने के बाद फिर मेरे पापा ने ना जो पंडित से बात करी थी, वो काफ़ी दूर रहते थे, तो पापा ने उनसे बोल दिया था आपको जितना पैसा चाहिए जो भी, पर मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। आप आके इधर 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, मैं आपको पूरा खर्चा दूंगा, बस मेरा बच्चा मुझे सही चाहिए। फिर उनको हमने बहुत दूर से बुलवाया था। तो उन्हीं, वो एक्चुअली जिनके रिलेटिव थे उन्हीं के घर आए थे वो, बगल में ही उनका घर था, वो भी मेरे खुद के ही एज ऑफ मेरे नाना लगते हैं वो। तो उन्हीं के घर आए वो। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे मम्मी को बोला कि बच्चे को भेजो। अच्छा। ठीक है। तो ऐसे रूम के अंदर उन्होंने मुझे बिठाया और वो मेरे सामने बैठे थे। तो वो मुझसे कहते ओए, कहते तू कहाँ से आई है, कहाँ से आया, तो बता कहाँ। तो मेरा ऐसा था क्योंकि तब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, तो वो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको ये रिएक्ट करा कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं कहाँ से, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। तो वो थोड़े चुप हो गए उस टाइम पे। ठीक है। तो वो कहते क्यों आए हैं। मैंने बोला क्यों आई है, मेरा गांव है, मैं इसलिए आई हूँ। तो मैं उनको ऐसे जवाब दे रही हूँ। ठीक है। तो ये होने के बाद उनको समझ में आ गया उस टाइम पे कि अभी वो इसके अंदर नहीं है, जो भी चीज़ है पर अभी नहीं है वो। सो उन्होंने बोला कि मम्मी लोगों को, जो भी गांव में बुजुर्ग होते हैं उनको बुला लिया और रूम के अंदर रख के खिड़की दरवाज़ा सब लगा दिया उन्होंने। मुझे रूम के अंदर रखा, बाकी जो उनके पूजा वूजा का जो भी सामान होता है वो सब कुछ उन्होंने रखा। सो उन्होंने बोला कि कहते हैं मेरी मम्मी से बोला अपनी बेटी को अब अपने पास लिटा लो। बस मुझे लिटाया उन्होंने। लिटाने के बाद वो ऐसा मोमेंट था कि मेरे को आज भी याद है, जब वो चीज़ें बोल रहे थे ना, या जो मंत्र वो बोल रहे थे, उधर हर बंदा रोया है मुझे देखकर। मतलब मैं बहुत रो रही थी। मतलब बहुत रो रही थी। वो जितना बोल रहे हैं मैं उतना रो रही हूँ, जितना वो मंत्र पढ़ रहे हैं। और मेरे को पता चल रहा है कि आसपास ना खिड़की दरवाजे धड़ धड़ हो रहे हैं, पर किसी को शायद से सुनाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई अंदर घुसना चाहता है, पर घुस नहीं पा रहा वो। तो फिर उन्होंने एक मूवमेंट आया उसी बीच में, उन्होंने मुझे कुछ बीच में चीज़ें भी खाने वाने दी, जड़ी बूटी, मतलब क्या क्या चीज़ होती है वो सब दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बीच में एक चीज़ पूछा कि बेटा आपके साथ कुछ हुआ है गलत चीज़। तो मैंने ये पूछा कि गलत चीज़ मतलब। तो उन्होंने बोला लाइक फिजिकली या कुछ ऐसा ये वो। तो मैंने बोला नहीं, पहले मैंने नहीं बोला एक्चुअली। फिर उन्होंने जब ये बोला ना कभी सपने में ही आपने देखा हो, तो मेरे को ध्यान आया कि मेरे साथ ऐसा एक दिन हुआ था रात को कि मुझे सपने में ना ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अब नॉर्मली जैसे हम लोग कभी कभार सपने में देखते हैं तो हम उस चीज़ को थोड़ी यकीन करते हैं, हम सोचते हैं यार हमने सपना ही देखा होगा। तो मैंने यही सोचा। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ मैंने ये सपना देखा था और मुझे ऐसा लगा था कि कुछ हो रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोल दिया कि वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। अच्छा। वो एक बार आपकी बॉडी पे वो टच हो चुका है। और जैसे ही है वर्ड उन्होंने बोला, सो मैं और मेरी मम्मी बहुत रोए। मतलब बहुत ज़्यादा हम दोनों रोने लग गए। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि नहीं ये क्या सुन लिया। तो फिर उन्होंने उस टाइम ये बताया कि एक्चुअली ये आप एक कन्या लड़की हो, अभी आपकी कोई मैरिड हुई नहीं है, और जो चीज़ आपसे जुड़ा था वो एक मुस्लिम जिन था, जिन। अच्छा। जो वो भी कुंवारा था, कम एज में मर गया। सो उसका उधर कब्र में था वो, और आपने पैर रख दिया, और मैंने पैर रख दिया, और आपको हो रखा था पीरियड्स, ऑलरेडी राशि कमजोर थी, तो वो चीज़ आपसे जुड़ गई। फक, सॉरी, काट देना इसको, फक को काट देना। सो ये होने के बाद जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी, तब तो घर वालों को थोड़ा और डर लग गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है कुंवारी लड़की लड़का, सो ये चीज़ सारी कुंवारी लड़कियों पे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने भी यही समझाया कि देखो ये कुंवारी लड़की तो, और ऊपर से सैटरडे था। सैटरडे तो हम वैसे ही तो बोलते हैं कि थोड़ा वो होता है खराब। तो फिर ये होने के बाद जब उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि इनको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए हम कुछ चीज़ें करेंगे, तो 15 दिन तक इनका पूरा पूजा पाठ वाठ सब चलेगा। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक ताबीज बांधी, जो मेरे हाथ में आज तक है। होगा। और ये रहा, कहाँ गया,
ये रहा। तो इसे कभी उतारते नहीं हो आप? नहीं नहीं, ये उस दिन से मेरे हाथ में आज तक है। आज मैं मम्मी को बोलती हूँ कि इसे उतार दो, गर्मी के टाइम पे हाफ पहन देना, पर मम्मी बोलती है नहीं नहीं इसको उतारना नहीं, इसको Actually, हाथ पता में क्या, रखना है। जो हमने अभी जो नेक्स्ट स्टोरी जो हमने करी है, मतलब इससे जो पहली स्टोरी हमने करी है, सेम कहानी थी। और ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब सेम कहानी तो नहीं थी, कहानी अलग थी, बट हाँ वो जो ताबीज़ वाला जो सीन है ना, उसने भी हमें यही बताया एंड में कि वो ताबीज़ अभी तक उसके बंधा हुआ है। हाँ मेरा ये उस दिन और से ही है। वो लड़के की कहानी तो दोस्त के दोस्त की थी, बट ये रियल कहानी है। और ये तो आपको दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है आपको कि ताबीज़ बांधा हुआ है लड़की ने। और मैं स्कूल में जाते थे, सबसे कहते थे कि ये क्या बांध रखा है तूने, खोलने से खोलना। पर मैंने आज तक इसको उतारा नहीं। अच्छी और बात है, इनफैक्ट बांध लाइक कभी इसका मुझे धागा भी चेंज करना होता है तो वो भी मम्मी पंडित के थ्रू ही बंधवाती है हाथ में, ऐसे नहीं बंधवाती है। तो फिर उन्होंने फिर ये बांधने के बाद कहा कि आपको रोज रात को कहते हैं एक रूम के अंदर आपको हम कुछ चीज देंगे, मतलब वो ना एक्चुअली होता था क्या बोलते हैं उसको, जो अरे जो मंदिर में कहते वो नहीं लगाते, चंदन। चंदन। हाँ चंदन जैसा उन्होंने कुछ दिया। अच्छा। कि इसको रोज रात को जब सब लोग सो जाए हाँ। तो आपको एक रूम के अंदर अकेले पूरे शरीर में लगाना है हर, ठीक है। अच्छा। और एक न्यूज़पेपर में खड़े होके वो पपड़ी बन जाएगा तो उसको झाड़ लेना है। अच्छा। और उसको जमा करना है आपको। ओके। सो जब उन्होंने ये दिया मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मतलब जब मेरा ये पूजा वूजा जब खत्म हो गया ना तब भी मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे घर वाले लेके आए, मुझे लिटा विटा दिया। तो उस दौरान ना मैं खाना पीना नहीं खाती थी बिल्कुल। क्योंकि मुझसे जो भी खाती थी ना मुझे हमेशा यहीं पे दर्द होता था, इस जगह पे, कि मेरे इधर कोई है, इस जगह पे भारी पड़ना है, इधर कोई है मेरे। फिर ये होने के बाद रोज रात को मैंने ये करना स्टार्ट करा। करने के बाद तो मुझे बहुत डर लगता था रात को ना, ऐसा लगता था कि जब रूम के अंदर करो कि यार नहीं यार कोई है। और मुझे अकेले करना होता था, मम्मी लोग कोई नहीं होते थे, बाहर खड़े रहते थे, वो कोई है इधर, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ये करने के बाद उन्होंने बोला था ये होने के बाद जब ये 15 दिन हो जाएंगे हम एक पूजा करेंगे। उसी दिन रात को आपको जो 3 रास्ता जाता है उस रास्ते में आपको रात को जब सब सो जाए एक चूं आवाज तक ना निकले, तिराहे पे, हाँ तिराहे पे आपको जाके इसे डालना है। किसी बड़े के साथ जाना है, घर से जब निकलोगे बिना बात करते हुए जाना है, जब उधर रख के आओगे बिना बात करते हुए आना आपको, चाहे कितनी भी आवाजें आ जाए पीछे से, पर आपको पलट के नहीं देखना है। उन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया था। सो ये होने के बाद तो वो दिन आ गया। फिर उस दिन पूजा वूजा हुई तो उस दिन उन्होंने दोबारा से इसको शुद्ध करके जो मेन इसका था वो उन्होंने मुझे उस दिन पहनाया, जिस दिन कहते मेन हमारा पूजा था। अच्छा। फिर रात को मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो वो जा नहीं पाई हमारे साथ। तो मेरी दादी, मेरे दादा और मेरी एक और नानी, जो मेरी नानी, वो हम 3 जन गए घर से। सो हम घर से निकले तो मैंने हाथ में ले रखा था। जैसे ही हम रात को रास्ते में पहुंचे, ठीक है, तो मैंने जैसे ही उसको रखा ना, और मैंने जैसे ही मैं पलटी, हाँ बिलीव नहीं करोगे, पीछे से इतनी आवाज़ है कि जैसे मुझे कोई बुला रहा है कि नहीं जाना है, पलटो पलटो पलटो। अच्छा। पर मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि नहीं मुझे बोला गया है, पलटना नहीं है। मुझे डर भी लग रहा है, मुझे बात करनी अपने बगल वाले से, अपने दादा, वो लोग भी बात नहीं कर रहे, चुपचाप है, साइलेंट है। पर मैंने बोला नहीं मुझे बात नहीं करना। मैं एकदम से घर के अंदर घुसते ही मैंने अपनी मम्मी को हक करके बहुत तेज रोना स्टार्ट करा कि मम्मी मुझे पीछे से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा था। तो फिर ये होने के बाद फिर एक दिन हमारा फिर पूजा था। फिर उन्होंने उधर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझाई कि जैसे कि देखो बेटा, कभी भी आपको बोला जाता है कि जब भी आपको पीरियड्स हो या कुछ भी हो तो आपको ऐसे एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो और पहली बात क्या होता है, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास काफ़ी बुरी चीज़ भी होती है, नेगेटिव चीज़ होती है जो हमें दिखती नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि आप कभी भी घर से निकलो, इसके बाद आप हमेशा इस मंत्र को पढ़ के घर से निकलना, आपके आसपास जितनी बुरी चीज़ हो कट जाएगी। तो ये सब उन्होंने बोला। तो उन्होंने मेरा ऐसा देखा जाए उन्होंने ही मुझे ठीक करा है। तो उन्होंने कुछ दवाई भी मेरी 1 महीने तक चली थी, पर वो मेरी किसी और चीज़ की चली थी। अच्छा। थोड़ी मैं उस चीज़ की दवाई थी। फिर ये होने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि मतलब जब तक कि मेरा चल भी रहा था ना तो उस दौरान बोल दिया था कि आपको ज़्यादा रोड साइड नहीं जाना, गाड़ी वाड़ी के साइड नहीं जाना है। मतलब मेरे को दूर ही रखा गया था, मुझे कमरे में ही रखते थे वो लोग। हमेशा रूम में ही मैं रहती थी। फिर 15 दिन होने के बाद तो हमारे वहाँ पे ना एक भगवान है जो बहुत पूजे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे मन में ना काफ़ी टाइम से वो चीज़ आ रहा था कि मतलब
पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत फील होता है कि मुझे उस मंदिर में जाना है, जबकि वो मंदिर को मैंने कभी देखा नहीं है, पर एक होता है ना कि आपके मन में आपको बुला रहा है, हाँ मुझे कोई बुला रहा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बता रखा था, हाँ वही मंदिर में ना बचपन में जब मुझे लीवर जॉन्डिस हुआ था, तो दिल्ली में कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि इतने छोटे बच्चे को हो क्या सकता है। तो मेरे गाँव में जब मम्मी लेके गई थी तो उसी मंदिर में ही मेरा उन्होंने ये उंगली पकड़ के बता दिया था बच्चे को लीवर जॉन्डिस है। और वो ना बहुत बड़ा पूजा जाता है, वहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं पूजने के लिए सब। तो फिर उसी मंदिर में मुझे ठीक किया था। तो देखा जाए 18 साल पहले, 18 साल बाद मेरे को वो गड्स फीलिंग आ रही है कि वो मंदिर मुझे बुला रहा है। उस मंदिर में जब आप जाते हो ना, आपको किसी को बता के नहीं जाना होता है, मतलब आप फैमिली में किसी को बता के नहीं जा सकते हो, खुद जाना आपको। तो मैं, मेरी नानी, मेरी दादी और मेरी मम्मी, हम 3 जन गए उधर मंदिर में। तो मंदिर बहुत दूर था, मतलब बस जाओ, फिर ट्रैक्टर, फिर रिक्शा, फिर पैदल। मतलब आप सोच सकते हो कि मंदिर का नाम इतना है पर आपको लगेगा कि बहुत बड़ा मंदिर होगा, पर वो एक छोटा सा घर है। वो मंदिर नहीं, वो छोटा सा एक घर है और एक तालाब है, जहाँ पे एक आम का पत्ता पेड़ बना हुआ, आम का पेड़ है। मैं उस मंदिर में पहुंची, जो मेरे तक गड फीलिंग था। तो मंदिर में पहुंचे के बाद उधर मुझे एक 5 का कॉइन दिया और आम का पत्ता देके बोला कि इसको इसी तालाब से धो के लाओ। धो के लाने के बाद उस दिन भी मम्मी अंदर जा नहीं पाई थी, उनकी तबीयत खराब थी, मेरी दादी मेरे साथ थी। तो उधर मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब कोई अपने बच्चे की बीमारी के लिए या किसी चीज़ के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए पूछने के लिए आए हैं। मतलब वो ना एक बोलते हैं कि एक लेडी थी जिनके अंदर भगवान आता था और वो सब कुछ बता देती थी। तो मैंने जाके कसम से, मैं कभी ना ऑनेस्टली बता रही हूँ, कभी बिलीव नहीं करती थी। मैं सुनती थी हमेशा कि ऐसा ऐसा होता है, पर मैं बिलीव नहीं करती थी कभी। मैंने जैसे 5 का कॉइन और वो पत्ता रखा ना, वो लेडी ने सब कुछ बता दिया मेरे तरफ बिना देखे। सब कुछ, मेरा नाम वाम सब कुछ, और ये भी बता दिया दिल्ली में जो जो हुआ था, ये सारा सीन। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, मतलब मेरे को तो सदमा लग गया उस पॉइंट पे कि ये क्या बोल गई है, इनको कैसे पता चला। मेरी दादी ने बोला कि ये ऐसे ही होता है, तो उन्होंने भी यही बोला कि आपको शुद्ध करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी दादी ने उनको बताया कि नहीं, हम ऑलरेडी शुद्ध बुद्ध करा चुके हैं, बस बच्चे का वेश था कि आपके यहाँ तक आने का, तभी हम लाए। तो हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक एक आपको बिठा के ना झाड़ फूक कर दिया जाता है, कि एक मुझे बिठाया और पूरा गीला कपड़ा करके मेरे ऊपर ढक दिया गीले कपड़े को, और उसमें आग लगा के ऐसे कुछ पूज देते हैं वो लोग। ये करने के बाद फिर उन्होंने बोला 3 बार करना होगा। तो मेरी दादी ने बताया कि नहीं, ये लोग दिल्ली निकलने वाले हैं, 3 बार लाने के लिए टाइम नहीं है, तो आपको एक बार में जितना कर सकता है उतना कर दीजिए। फिर उन्होंने एक बार में कर दिया। फिर हम घर आ गए। सो घर आने के बाद फिर हम दिल्ली बैक हुए। तो दिल्ली बैक होने के बाद मेरा एकदम, अरे यार लाइट जला दो। Is there something negative here as well? नहीं, अरे यार शिट, मैंने स्टॉप कर दिया। रिकॉर्ड हुआ नहीं बात? हाँ वो रिकॉर्ड हो गया, मतलब अभी लाइट चली गई ना, तो लाइट ना चली जाती है वैसे यहाँ पे। My God, हो गया something negative here also. अरे यार ओके, तो हम लोग फिर कहते हैं हम दिल्ली बैक हुए। गाइस बीच में लाइट चली गई। तो दिल्ली वापस आने के बाद तो मेरे उस टाइम पे मॉक टेस्ट चल रहे थे, तो जो कि ओवर हो चुके थे। तो फिर पापा ने जाके, मैंने पापा को गाँव से ही बोल दिया था, आप जाके ना एक एप्लीकेशन दे देना, वरना फिर वो मुझसे टेस्ट लेंगे या ना लेंगे। और बोर्ड एग्जाम उस टाइम तो थोड़ा था ही ऐसा कि यार फर्स्ट टाइम बोर्ड है, 10th में ही हो गया था। तो पापा गए, तो पापा ने उनको टिकट विकेट भी दिखाया था। सो मैं स्कूल गई, तो दे आर नॉट बिलीविंग, वो मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ को। मैंने एक ही टीचर को बताया था, पर जब मैंने देखा कि यार वो मान नहीं रही है, तो मुझे नहीं लगता कि और मुझे बोलना चाहिए। तो उन्होंने मेरा सारे एग्जाम एक ही दिन रख दिया कि लंच तक टाइम है, आप सारे एग्जाम एक साथ अटेंड करो। चलो मैंने फिर भी पता नहीं कैसे दे दिया, पास भी हो गई। नाइस, ये बढ़िया है। ये चला। तो ये सब होने के बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को एक्चुअली इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर मैंने अपने स्कूल के कुछ फ्रेंड्स को जो मेरे क्लोज थे उनको बताया, बट उनका भी थोड़ा ऐसा था कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिलीव नहीं करते लोग स्टार्टिंग में, सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या। फिर कहते हैं अबे तू किसी फंक्शन में गई हुई तो बता दे हमको, हमसे की झूठ बोल रही है, ऐसा बहाना मारना, स्कूल वालों को मार दिया ना। भाई सच में यार मेरी हालत देख लो यार, इतनी कमजोर हो गई मैं, तुम कह रहे हो मैं मजाक कर रही हूँ। फिर मैंने ये भी दिखाती थी, ये तो झूठी होगा, पर उनमें से कुछ थे जो यकीन करते थे कि हाँ उनकी फैमिली में भी ऐसा कुछ हो रखा है। वही बिलीव कर सकता है, वही विश्वास कर सकता है इस चीज पे जिसके साथ हो रखा हो या उसने देखा हो। जिसने कभी देखा नहीं, जो कभी जानता नहीं,
आसानी से बिलीव नहीं उस करेगा। दिन से ऐसा है कि मैं सच बताऊं, मैं कभी भी कोई किले विले पे, तो पहली बार मेरे पापा अगर सुन लेते ना कि किले में, मत जाया करो किलो विलो पे भाई। ठीक है। और ये नहीं यार, जब क्या हम बोलते हैं, किले में टॉप मॉम पे चले जाते ना। नहीं किले में जा रहे ठीक है, जब हम याद है हम जब भी कोई किले में जाते हैं तो उधर गार्ड्स होते हैं, वो बोलते हैं कि कमर पे पैर मत रखो। हाँ, बड़े बच्चे हरामी होते हैं, हम बोलते हैं अरे नहीं कहते ये फालतू बकवास कवर पे जाके बैठ जाते हैं लोग यार, पैर जाते हैं, फोटो लौंडे लोग खिंचवाते चिल कर रहे हैं भाई, हमें तो हाँ। पर ये सच में ऑनेस्टली सारी चीजें बहुत खराब होती है। वो चीजें कुछ होती होती तभी आपको मना करा जाता है। जो चीज ऑब्वियसली बात है मेरे साथ हो गई और इसी कारण ही हुआ है। उसी के कुछ टाइम बाद है कि मेरे बहुत सारे लोग लाल किला जाने वाले थे, मुझे भी जाने का क्रेज चढ़ा था। मेरे पापा ने बोला टांग तोड़ दूंगा अगर लाल किला गई। एक बार एक भूत छुड़ा के हमारे 1 लाख रुपए चले गए, दूसरा भूत चढ़ाएंगे तो कुछ और ही बेचना पड़ जाएगा ब्याज के साथ। तो इसीलिए, और तब से ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं खुद भी मानती हूँ इन सब चीज़ों को। अगर मैं किसी का देखती हूँ या सुनती भी हूँ ना, तो मैं यकीन करती हूँ कि हाँ यार होता है, डेफिनेटली होता है। जैसे कि हमें बोला जाता है कि आपको रात को बाहर कंघी नहीं करना चाहिए लड़कियों को बाल खोल के, या कहते रात को बाहर सजना नीचे खड़े होके, या आपको अपने लाइक जो भी हमें पीरियड्स होते हैं हमें अपने पैर से बाहर फेंकने वेकने नीचे। तो ये सारी चीज़ें होती है यार, बेशक हम ब्लड से भी कनेक्शन हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है ब्लड से, ठीक है। बेशक हम शहर में रहते हैं, पर शहर में रह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इधर कोई खराब चीज नहीं है। बिल्कुल। डेफिनेटली अच्छी चीजें भी है तो इधर बुरी चीजें भी हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली होती है, बिल्कुल होती है। मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, बाकी औरों का नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ तो लिटरली हुआ है ये चीज़। और उसके बाद मेरी उसकी फोटोज मैं शेयर करती हूँ आपको, बट वो मेरा मेमोरी चोरी हो गया, मेमोरी कार्ड, और कुछ टाइम पहले ही चोरी हुआ है, वरना मेरे पास उसकी फोटोज भी थी। लाइक जो मैं उस टाइम पे बीमार थी, हाँ मेरी हालत थी, जो मैंने गले में पहन वहन रखा था, मम्मी ने पहना रखा था, उन सब की फोटोज थी मेरे पास। या जो मैं ट्रेन में रात को लेटी हुई थी, तो उस टाइम मेरी फ्रेंड को मेरी बहन ने क्लिक करके भेजा था। अगर कहीं मिले तो शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम पर मिलेगा ही नहीं वो, वरना मैं आपको शेयर डेफिनेटली करती, पर मैं एक बार देख लूंगी, अगर मिले तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। कहीं अपलोड भी किया फेसबुक वगैरह पे? नहीं मैंने कहीं पे, एक्चुअली उस टाइम पे मैं इतना मतलब सोशल भी नहीं थी, और मैं करती भी नहीं थी। हाँ, इतना मैं बात भी कहाँ किसी से करती थी। मेरी लाइफ हमेशा ऐसी है, खुद से रहना, किसी से ज्यादा वो नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बस बहुत टाइम मतलब स्कूल टाइम में सिर्फ दूर से ही देखा है। देविका के साथ कभी जाते हुए, है ना, कभी और बस हाय हेलो ही हुआ, उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। सो ये क्योंकि देविका से मेरी अच्छी जान पहचान थी ना, बातचीत अच्छी थी। देविका थैंक यू सो मच। क्या वो देखती है ना, उसने देखा है तो यार थैंक यू सो मच। तेरी वजह से नीलू आज मेरे साथ बैठी हुई है, हम लोग इतनी बात कर पा रहे हैं। और देविका ने ही मुझे बताया था नीलू के बारे में कि एक स्टोरी है नीलू के पास, जो मतलब नीलू एक्चुअली वो तो मेरे घर के ऊपर ही रहती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा ने एक बार, मतलब हम लोग खाने के लिए बैठे थे, तो मम्मी पापा ने उसको बताया उस टाइम पे कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर मैंने भी उसको बताया कि हाँ ब्रो ऐसा हुआ है, सच में हुआ है ये मेरे साथ भाई। देविका तुम्हारी फ्रेंड है या फिर बहन है? मतलब हम एक ही कास्ट के हैं, बट मतलब होता नहीं कि एरिया में रहते मतलब मैं उसकी मम्मी को मासी ही बोलती हूँ। तो और अभी तो हम एक ही फ्लोर में तो रहते हैं, वो ऊपर रहते मैं नीचे रहती हूँ। अच्छा। तो गाइस हम एंड पे आ गए। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो सजेशन ये रहेगा, हाँ एंड में जाते जाते कुछ सजेशन। किले एरिया में जाओ यार, बिल्कुल जाओ, घूमो। ऐसा नहीं है कि पूरे उसमें ही होता है, ये नहीं होता। बट जब आपकी कुछ चीज़ें खराब हो, ठीक है, उस टाइम पे स्पेशली गर्ल्स को, कि जब आपकी तबीयत या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ऑब्वियस बात है, आपको घर पे बोला जाता है मंदिरों को नहीं छूना है, तो कुछ रीज़न से बोला जाता होगा कि पूजा पाठ नहीं करना है। तो वैसे ही जब आप इन एरिया में जाते हो तो बिल्कुल ये चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, और आपको इधर के लोगों तो फिर भी आपको पागल घोषित कर देंगे, लोगों को पता नहीं होगा। तो वो तो चलो हमारे घर वाले थोड़े गांव के हैं, तो उनको पता चला कि ऐसी चीज़ हाँ हो सकती है, बच्चा जरूर ही बोलेगा। तो यही सजेशन रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आगे की कहानियाँ और हॉरर स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मेरे डेली व्लॉग्स भी आते रहते हैं विपिन चौहान चैनल पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेली व्लॉग्स देखने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, हॉरर स्टोरी सुनने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। नीरू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगा कि मेरी स्टोरी सबको पता चलेगा। बट ये काफ़ी लोगों को एक्चुअली सीरियस लगे या ना लगे, बट ये रियल स्टोरी है, क्योंकि कोई ऑब्वियस ही बात है अपनी स्टोरी को तो ऐसा मजाक बनाएगा नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। सो बाकी इनके आगे की स्टोरीज को बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि रियल स्टोरी लाते हैं। जब मुझे नीरू ने ये कहानी फ़ोन पे सुनाई ना, तभी मैं शॉक हो गया था कि यार ये तो मतलब जेन्युइनली ऐसी स्टोरी है कि
ये सबको पता चलनी चाहिए कि यार ऐसा ना ऐसा होता है और किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं ताकि कोई भी बुरी एंटिटी ना आपके ऊपर इतना हावी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैं नीलू यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलो एंड करते हैं पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। हाँ नीलू बोल दो प्लीज। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करो बहुत ज़्यादा। और भी भूत की स्टोरी मिलेगी इनसे क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाएंगे। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर काफी लोगों को लग रहा होगा स्क्रिप्ट है। हाँ पिछली वीडियो में मेरे काफी लोगों ने ऐसे बोला कि भाई पहले बोला कि एक्टिंग क्या होता है, हाँ एक्टिंग कर रहे हो या स्क्रिप्टेड है। यार यहाँ बैठ के सुन के देखो, पता लग जाएगा तुम्हें कि स्क्रिप्टेड है या क्या है, क्योंकि ना पिछली वीडियो में तो मैंने कहीं भी कट नहीं डाले किसी भी तरह के। अगर कट हो स्क्रिप्टेड होता है तो मैं एक एक्टर को लेके आता यार अच्छे खासे, समझ रहे हो। यहाँ पे सारे जेन्युइन बंदे हैं, मतलब नॉन एक्टर है सारे। अब पहली बात ये सोचना चाहिए लोगों को कि कोई अपनी क्यों ऐसी स्टोरी बताएगा। हाँ, क्यों करेगा क्यों बताएगा वो। हाँ। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लोग उसको दूसरी नजर से भी देख सकते हैं कि यार इसके साथ तो ऐसा हो रखा है। कुछ लोग समझते हैं ठीक है, बट वहीं पे कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, वो ये सोचेंगे अरे यार खेलते हैं इसके साथ तो ऐसा हुआ है ये वो। तो यार अपनी कोई बेइज्जती नहीं करवाएगा, जिसकी जो है वो वही चीज को रखेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट होता तो एक पता चल जाता है, बाकी तो आपके ऊपर है वो तो। आपकी मर्जी है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, कोई बात नहीं यार। हाँ आपने वीडियो देख ली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, बाय कट।